हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख ए मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जय महाकाल। मैं रंजीत यादव आप सभी को फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क कंटिन्यू करते हैं। जहां से हम लोग का क्वेश्चन जहां तक बन चुका था उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा आने में लेट हो रहा है बारिश और मौसम के वजह से। आइए अब हम लोग समय न गंवाते हुए प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा बोर्ड पे आपको दिखाई देगा कि ए और बी अलग अलग के काम को क्रमशः 15 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए है और बी है, ये 12 दिन में ये 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहा। तो दोनों पहला दिन ए आता है तो दूसरा दिन बी आता है। सबसे पहले इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए, तो काम ऐसा मानिए जो दोनों से कट जाए, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो हम कहेंगे सर काहे ना आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 15 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। यहां तक। अब यहां देखिए ए 12 दिन में 60 काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 12 5 60 काम। यहाँ पे 15 चौका 60। अब खुदे कह रहा है कि पहला दिन कौन काम करता है, ए, और दूसरा दिन कौन काम करता है, बी काम करता है। तो पहला दिन अगर ए आता होगा तो कितना काम खत्म करता होगा, 5 काम, 4 काम। यहाँ थोड़ा सा उलट फेर हो चुका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वहां पे लिख देंगे वैसे ही। अब यहाँ से ये देखिए कि दोनों अगर मिल के करे तो 2 दिन में काम कितना कर लेगा। 2 दिन में दोनों मिल के 5 4 9 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा। 2 दिन में 9 काम। हमारे पास है कितना 60। तो अगर 60 में आप 9 से दीजिएगा तो 9 छक्का 54 काम। 54 काम समाप्त कर देगा। फिर भी अभी कितना काम बचेगा, 6 काम बच जाएगा इसके पास। 6 काम बचेगा, उसमें से 5 काम तो ये आएगा तो खत्म कर देगा एक दिन में। फिर भी काम कितना बच जाएगा, 1 काम। अगर कौन आएगा, बी आएगा, तो 20 को इस काम को करेगा तो कितना 1/4 काम, यानी 1/4 दिन में वो काम कर देगा। अब यहाँ पे आपको फॉल्ट हो रहा है कि 1/4 कैसे लाए सर। देखिए मान लिया आपको दे दिया कि 60 काम करवाना है, एक दिन में कोई 12 काम करता है, तो कुल टोटल दिन निकालने के लिए क्या करता था, 60 में 12 से भाग देता, कितना आता कि 5 दिन में वो काम खत्म कर देगा। उसी तरह से जब हमारे पास काम है कितना, 1 काम है, हमारे पास काम कितना है, 1 काम है। अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 1 में 4 से भागा देंगे तभी तो पता चला। जैसे इसमें हम 60 में 12 से भागा देता ना, पता चला कि कितना दिन में काम खत्म हुआ, 5 दिन में काम खत्म हो गया। तो उसी तरह से हम 1 में जब 4 से भागा देंगे तो नहीं काटा तो हम कहें कि इतने ही दिन में ये काम खत्म हो चुका है। अब टोटल दिन बोलेगा, कुल दिन बोल देगा, तो कुल दिन हो जाएगा कितना। यहाँ देखिए 6 के जोड़ा दिन में है, तो 6 में 2 से गुना है तो 6 दूना 12 दिन, तो यहाँ पे आ गया 12 दिन। 1 दिन इसका है तो 12 1 13 दिन, प्लस में 1/4 दिन यहाँ पे है, तो कुल टोटल हो जाएगा कितना 13.1/4 दिन में कुल टोटल का हो गया, काम को समाप्त कर दिया। यहाँ पे देखा, इसके बारे में आपको समझा देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा। मान लिया कि आपको दे दिया कि 2.1/2, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं कि 2 + 1/2 हम लिख सकते हैं। इसी के वजह से जब इसको बराबर इतना हो सकता है
चाहे इसका बराबर इतना हो सके तो इसके बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, उलट फेर करके लिख सकते हैं ना है। तो उसी चलते हम 13 + 1/2 को लिखते कि 13.1/4 दिन में काम समाप्त हो चुका है। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा शांति से एकदम पढ़ते रहिए, ढंग से उसको समझिए। कह रहा कि ए बी और सी, इसमें अभी कितना व्यक्ति है, सी भी है शामिल, ठीक है। 12, 15, 20 दिन में काम को समाप्त कर देता है। 12 दिन ही लेता है, 15 दिन लेता है, कितना ले लेता है, 20 दिन ले लेता है। काम क्या हो जाता है, अब एक ही काम कोई 12 दिन में करता है, 15 दिन में ही 20 दिन में काम खत्म कर देता है। तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए तो हम कहें कि 12, 15, 20 के एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 मान लेते हैं काम, कितना 60 काम मान लिए। तब ए 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना काम खत्म करता होगा, 5 काम। बी 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 15 चौका 60, यानी सी 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी काम करता है और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। पहला दिन कौन करता है, पहला दिन ये करता है। दूसरा दिन कौन करता है, तो दूसरा दिन सर बी करता है। दूसरा दिन कौन करता है, एकदम डिटेल्स में चल रहे हैं, इसमें आपको कोई शक न होना चाहिए। तीसरा दिन कौन करता है, तीसरा दिन सी करता है। तो ए अगर करता पहल का दिन तक कितना, 5 काम करके जाता, काहे कि एक दिन में 5 काम करता है। बी अगर दूसरा का दिन आता था कितना करता, 4 काम, का है कि एक दिन में 4 काम करता है। और सी आता था कितना काम करता, 3 काम, यानी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। अगर हम बोलें कि तीनों मिल के 3 दिन में, तीनों मिल के 3 दिन में कुल टोटल काम कितना कर लेगा, तब 5, 4, 9, 3, 12 काम खत्म कर देगा। कितना दिन में, 3 दिन में। और कुल टोटल हमारे पास है काम कितना, तो कहें कि सर 60, तो 60 में अगर 12 से भागा दें तो कितना आ जाएगा, 5। 3 दिन, 3 दिन के 5 है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो पति है 15 दिन में कुल टोटल काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ए बी सी अलग अलग काम को 10, 30 और 20 दिन में, ये 10 दिन में करता है तो ये 30 दिन ले लेता है, तो ये 20 दिन लेता है, ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए। तो 10, 30 और 20 के एलसीएम लिए कितना आ जाएगा, 60 ले लीजिए। अब यहाँ देखिए ए 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना, तो 6 काम, ई 30 दूना 60, ई 20 30 60 का। अब क्या कह रहा है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, इसी तरह से काम जारी रहता है। फर्स्ट दिन ए, दूसरा दिन कौन, बी, तीसरा दिन कौन, सी करता है। तो ये आता था कितना, 6 काम, ये 2 काम, ये 3 का। अगर बोला जाता 3 दिन में, 3 दिन में कुल टोटल काम कितना होगा, 6 और 2 8, 3 11 काम। हमारा से है कितना, 60। तो अब यहाँ से एक रूल आप शॉर्ट कर सकते थे कि 11 में कितना से गुना किया जाए कि 60 के नजदीक चला जाए। तो 11 × 5 = 55, यानी 5 जोड़ा दिन में कितना काम खत्म कर देगा, कुल टोटल है काम 60 है, इसमें से खत्म कितना कर देगा, 55 काम। तभी काम बच रहा है कितना, 5 काम और बच रहा है। जो 5 काम बच रहा है कौन खत्म करेगा आके। अब स्टार्ट किया था ए से, फिर बी से, फिर सी से, तभी कौन आएगा, ए आएगा। तो ए आएगा तो ये 5 काम को खत्म कर देगा। कितना, एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम, तो 6 से यानी इतना दिन में ये काम खत्म कर देगा। अभी बोलिए टोटल दिन बोलेगा तो कितना हो जाएगा, तो टोटल दिन यहाँ पे देखिए 5 5 के 3 दिन, 5 को 3 दिन के है, तो 5 में अगर 3 से गुना कर पाती है 15 दिन तो यहाँ पे हो गया। अब प्लस में 5/6 दिन यहाँ पे ले लिया है कौन, ए।
5/6 दिन। तो कुल टोटल दिन बोला जाए तो 15.5/6 दिन में कुल टोटल काम का हो गया, समाप्त हो चुका है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए पढ़ाने लगे तो मौसम बिगड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को 15, 12, 20 दिन में समाप्त करते हैं। 15, 12 और 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तीनों के पहले रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए, तो 15, 12 और 20 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 60 डायरेक्ट ले लीजिए। अब 60 तो एक दिन में तो 15 चौका 7, 12 5 7 और 20 दिए 60, यानी ए करेगा एक दिन में 4, बी 5 और सी कितना करेगा 3 काम। अब क्या कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। यहाँ देखिए अगर पहला दिन बोला जाए तो ए भी करेगा तो बी भी करेगा, काहे कि पहला दिन तो बी आएगा, और दूसरा का दिन कह रहा है ना कि ए तो साथ में रहने करेगा, बशर्ते सी भी चलाएगा साथ में। तो खुदे बोला है कि ए शुरू से लेकर अंत तक काम करता है, बी और सी एक एक दिन बीच करके आता है, यानी एक एक अंतराल पे आता है। यानी पहले का दिन बी आएगा तो दूसरा का दिन सी आएगा, तीसरा का दिन फिर बी आएगा तो चौथा का दिन सी आएगा, इस तरह से आता है। तो ए आएगा तो कितना 4, आई आएगा तो कितना 5, आई आएगा तो कितना 3, आई आएगा तो कितना ए नहीं जी ए 4 का, और सी आएगा तो कितना 3 का। अगर बोला जाए तो सभी मिल के टोटल 2 दिन में कुल टोटल काम कितना करेगा, 5, 4, 9, 9 और 7 16 का, 5, 4, 9 और 9, 4, 13, 3, 16 काम, यानी 2 दिन में कितना कर लेगा, 16 काम समाप्त कर लेगा। अब 16 में कितना से गुना किया जाए कि 60 के नजदीक चला जाए। अब नहीं करते तो भाग करके देख लीजिए, 16 तिया 48 है, 16 चौका 64 आ जाते हैं। हम कहेंगे कि 3 से अगर गुना किया जाए तो कितना 60 काम में से कितना कर लेगा, 48 काम खत्म कर लेगा। तो 48 में अभी काम कितना बच रहा है, 12 काम और बच रहा है। तो 12 काम में अब आएगा कौन, ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी जो आएगा वो कितना काम खत्म कर लेगा, दोनों मिलके 5, 4, 9 काम खत्म कर लेगा। फिर भी अभी काम कितना बचेगा, यानी एक दिन में कितना 9 काम खत्म कर लेगा। तो 9 और 3 12 होता है, ठीक। अब अंत में अभी कौन आएगा, ए और सी फिर रहेगा साथ में। तो ए और सी आएगा तो एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम, यानी हम 7 से भागा दिया जाए तो इतना दिन ई ले लेगा समय। तो टोटल दिन बोलेगा, कुल अगर दिन बोला जाए तो हम कहेंगे कि सर ई जो है 3 दिन है वो कितना के 2-2 दिन के अंतराल पे है। हम कहेंगे 3 गुना में 2 तो कुल टोटल 6 दिन तो यहाँ पे ले लिया 6, अब प्लस में एक दिन यहाँ पे ले लिया है ए प्लस सी, तो यानी 7 दिन। अब प्लस में 3/7 दिन और ले लिया है, प्लस में 3/7 दिन आओ, यानी हम कहें कि 7.3/7 दिन में कुल टोटल काम क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 17 नंबर देखते हैं। नहीं समझ में आता है वीडियो रिप्ले करके देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं, ए है, बी है और सी है। 30 दिन में, 40 दिन में और 60 दिन में, 40 दिन में और 60 दिन में समाप्त करता है। तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम नहीं था। 30 से 40 से 60 के एलसीएम तो कितना आ जाएगा 120। तो 30 चौका 20 से यहाँ पे 4 या 20 से 60 दूना 120। अब क्या कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करता है, तो पूरा काम वही फिर है क्वेश्चन। तो यानी ए है जो शुरू से अंत तक काम करता है, यहाँ पे
ए प्लस सी अभी काम करा, अगर सभी को जोड़ दिया तो ए कितना काम करता है, 4 काम है, बी 3 काम, ए इसमें कितना काम करता है, ए इसमें 4 काम है, यहाँ पे सी 2 काम, यानी ए और बी एक दिन है, दूसरा का दिन ए और सी आता है, तो जोड़िएगा तो कुल टोटल हो जाएगा कितना, सभी को जोड़िएगा तो 4 3 7 6 कितना कह सकते हैं कि 2 दिन में सर 2 दिन में ये कितना काम कर लेगा, 13 काम कर लेगा, 13 काम करे। हमको लिखने पड़ रहा है समझने की वजह से कि आपको समझ में पूरा है, यानी 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 13 काम। हमारे पास है काम कितना, तो 13 में क्या चीज से गुना किया जाए, और नहीं गुना करना है ना तो डायरेक्ट आप एक काम करिए कि 120 में 13 से भागा दीजिए, तो पूरा पूरी कहाँ तक आता है, तो 13 17 से 117 भी बच रहा है, कितना 3 काम और बच रहा है, यानी 9 जो आया ये कितना दिन के जोड़ा है, 2 दिन के जोड़ा है, तो 9 दूना 18 दिन तो यहाँ पे ले लिया, 3 काम और बच रहा है। अगर कौन आएगा 3 काम करने के लिए, हम कहेंगे सर ए प्लस बी आएगा, स्टार्ट जहां पर खत्म हुआ उसके बाद कौन आएगा, अगर स्टार्ट करेगा तो ए प्लस बी आएगा, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम, तो अगर 7 से भागा दिया जाए तो कितना दिन में, कि 3/7 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे 18 में 3/7 दिन और जोड़ दीजिए, 18 में 3/7 दिन और जोड़ दीजिए, तो हम कहें कि आंसर आ गया कि 18.3/7 दिन में कुल टोटल काम क्या हो गया, समाप्त हो चुका है सर। चलिए आइए 18 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। बारह बारह लिखने का प्रयास करेंगे जो आपको साफ साफ दिखे। ए बी और सी कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को 30 20 और 10 दिन में करते हैं, ये 30 दिन ले लेता है, ये 20 दिन ले लेता है, 10 दिन समय ले लेता है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में कुछ मान लीजिए, तो हम कहें कि 30 20 और 10 के एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 60 ले लीजिए। ए 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम, बी 20 दिन में 60 काम तो 20 60 3 काम एक दिन में, ये 6 काम एक दिन में। अब क्या कह रहा है यहाँ पे सवाल कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। देखिए पहले का दिन जो करेगा तो ए तो करवे करेगा, अगर अब बोल रहा है कि प्रत्येक दूसरा का दिन कौन कौन, ए तो करवे करेगा, ए तो शुरू से अंत तक काम करता है, बजाते इसके साथ अगर बी प्लस सी भी आ जाता है, यानी पहले का दिन ए करेगा तो कितना काम कर लेगा, 2 काम, ए प्लस बी प्लस सी आएगा तो कुल टोटल काम करेगा, ए कितना करता है 2, बी कितना करता है 3, 6 कितना, सी कितना करता है 6, तो अगर सभी को जोड़ दिएगा तो हम कह सकते हैं कि सर 2 दिन में काम कितना खत्म होता होगा, 2 दिन में कुल टोटल काम कितना खत्म होता होगा, तो यहाँ देखिए जोड़िएगा तो 2 और 2 4 और 6 10 और 3 13 काम खत्म हो जाता है। 13 में कितना से गुना किया जाए कि आपको 60 के नजदीक है, या भाग भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत, अगर भाग देना चाहते हैं तो यहाँ पे भाग दे लीजिए, 60 में अगर 13 से भाग दिया जाए तो 13 5 65 हो जाता है, 13 चौका 52 यानी 5, यानी 52 काम अगर खत्म कर लेगा 4 जोड़ा दिन में, तो अभी भी काम कितना बच जाएगा, 8 काम, 8 काम बच जाएगा, उसमें से 8 काम बचेगा, उसमें से कौन आएगा, अगर आएगा जो ए आएगा, काहे कि ए सिंगल है, ए आएगा तो ए इसमें से कितना काम खत्म कर लेगा, 2 काम, एक दिन में कितना काम, 2 काम खत्म कर लेगा, तो बचेगा अभी कितना 6 काम। अबर जो आएगा जो कौन कौन आएगा, अबर जो आएगा जो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कुल टोटल काम कितना 6 और 3 9 2 11 काम, यानी 11 से भाग दिया जाए कितना दिन ले लेगा यहाँ पर समय, कि 6/11 दिन यहाँ पर ले लेगा। कुल टोटल दिन बोला जाए, कुल टोटल दिन बोला जाए तो 4 तो जोड़ा दिन में है, तो 4 में 2 से गुना तो 4 दूना 8 दिन तो यहाँ पे ले लिया, अब प्लस में 1 दिन यहाँ पे, तो 8 है 1 9 दिन यहाँ पे, और बोल रहा है कि 9 दिन नहीं 9 प्लस में 1/6 दिन यहाँ पे, अच्छा 6/11 दिन यहाँ पे ले लेता, कुल टोटल हो गया कितना, तो हम कह सकते हैं कि 9.6/11 दिन में कुल टोटल काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए ये 18 नंबर तो हो चुका है। अब 19 नंबर की क्वेश्चन देखिए।
नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में चला आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यानी एक टाइप में दो दो क्वेश्चन डाला हुआ है भैया। एक टाइप आप यहाँ पे पढ़ाएंगे, उसमें 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे एक टाइप में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी और सी 15, 20 और 30 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में काम को समाप्त करता है। तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए, तो काम मानिएगा तो यहाँ पे कितना से दोनों क्वेश्चन सेम तो नहीं है जी, नहीं। तो यहाँ पे काम मानिएगा तो कितना आएगा, 60 काम मान लेते हैं। जब 60 काम मान लें तो यहाँ पे ए है जी 15 चौका 7, 20 60 है, यहाँ पे 30 दूना 60। अब क्या कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिलके काम करते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन यानी पहले का दिन तो ए सिंगल काम करेगा, दूसरा का दिन कौन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम करेगा। तो ए एक दिन में 4 काम खत्म करेगा, ये कितना कर लेगा, ए 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा और सी 2 काम करेगा। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं सर कि 2 दिन में कितना काम, तो 4 4 8 और 5 13 काम खत्म कर लेगा। अब 13 काम खत्म है, कुल टोटल है हमारे पास कितना, 60। यानी हम अगर 60 में भाग दिया जाए, 60 में अगर 13 से भाग दिया जाए, 13 चौका 52, तो 52 तो यहाँ पे 8 काम और बच रहा है। 8 काम में अगर आएगा तो कौन काम करेगा, 4 जोड़ा दिन में 8 काम, 52 काम खत्म हो चुका है। अगर आएगा कौन आएगा, अगर ए आएगा तो ए 4 काम खत्म कर देगा एक दिन में, ए 4 काम एक दिन में, तो फिर भी बच गया काम कितना, 4 काम। अगर जो आएगा कौन आएगा साथ में मिलके काम करने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी, तक 4 3 7 2 9, यानी हम इसमें अगर 9 से भाग दे तो इतना दिन में खत्म हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी ले लेगा इतना दिन। तो टोटल दिन बोला जाए, टोटल काम, कुल दिन बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि 4 जोड़ा दिन में कितना, 8 दिन तो यहाँ पे ले लिया। अब प्लस में एक दिन है जो ए आके सिंगल किया था, कुल टोटल कितना हो गया, 9 दिन यहाँ पे हो गया। और 9 प्लस में 4/9 दिन और यहाँ पे है, तो जोड़ेंगे तो 9 पूर्ण